Hello learners and welcome to my channel Maths Magic 111, and today we'll be doing elimination method of linear equations. So what you have to do, we have to do elimination method of linear equations, and for this, see, I am sharing my PPT and you can see that during elimination method what we have to do is we have to take both the equations. जैसे हमने substitution method में किया था, हमें दो equations लेनी है. Equation number 1 हमें ये मिली हुई है. In this question it has been given 3x plus 4y is equal to 10 and equation 2 2x minus 2y is equal to 2. अब हमें दो equation दी हुई है. सबसे पहले हम कोशिश करेंगे elimination method में कि हमें कोई ना कोई variable equal बनाना है. अब यहाँ पे मैंने सोचा कि बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं इक्वल बनाऊं, प्लस माइनस है, साइन डिफरेंट है, अगर मैं इसको इक्वल बना दूं यानी 4 यहाँ पे 4y हो जाए. तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को. किससे? 2 से मल्टीप्लाई किया. सो आई हैव मल्टीप्लाइड इक्वेशन 2 बाय 2. देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2. अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. अब जब मेरी सेकेंड इक्वेशन अब ये बन गई है, अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी देखिए माइनस 4y हो गया, यहाँ पे प्लस 4y हो गया. इन केस दी साइन इज सेम, अगर साइन सेम हो तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, अगर साइन डिफरेंट है तो कोई जरूरत नहीं, तो ऐड भी कर सकते हैं. तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया क्योंकि साइन डिफरेंट था. अगर साइन सेम होगा तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि साइन डिफरेंट बन सके. तो मैंने जब ऐड किया तो मेरा क्या आ गया, मैंने 3x प्लस 4y जो मेरा LHS पे था 3x प्लस 4y ले लिया, और दूसरी इक्वेशन पे जो मेरा LHS पे था 4x माइनस 4y, आई हैव टेकन दिस ऑल्सो. तो 3x प्लस 4y ये LHS वाला और ये 4x माइनस 4y ये वाला LHS मैंने दोनों ले लिए. नाउ यू कैन सी कि जो RHS पे था मेरा 10 था, ठीक है, और यहाँ पे मेरा 4 था, तो मैंने 10 प्लस 4 ले लिया. मैंने दोनों साइड को ऐड कर दिया. फर्स्ट इक्वेशन का LHS, सेकेंड इक्वेशन का LHS मैंने न्यू इक्वेशन का लिया है जिसको मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला, और फर्स्ट इक्वेशन का RHS और सेकेंड इक्वेशन का RHS मैंने प्लस किया. जब मैंने प्लस किया तो देखो 4y यहाँ प्लस का और ये माइनस का, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि प्लस 4y और माइनस 4y दोनों मिलके 0 होते हैं, तो ये एलिमिनेट हो गया. और 3x प्लस 4x मिला के मेरा क्या आ गया, 7x. तो मेरा 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14 आ गया. अब मैंने क्या किया, x को यहाँ ले लिया और इस साइड पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 डिवाइडेड बाय 7 हो गया. दैट मीन्स मेरी x की वैल्यू आ गई 2. मुझे x की वैल्यू मिल गई. अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट. ओके, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन. मैं चाहे ये इक्वेशन लूँ, चाहे ये इक्वेशन लूँ, चाहे ये इक्वेशन लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए मैंने पहली इक्वेशन ले ली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. तो 3 इंटू 2, x के 2 कर दिया प्लस 4y इज इक्वल टू 10. अब आप देखो यहाँ 3 2 जा 6 आ गया, 4y इज इक्वल टू 10. तो मैंने 4y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 माइनस 6, क्योंकि जब हम इक्वल टू की तरफ जाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं. यहाँ प्लस 6 था तो यहाँ माइनस 6 हो गया. तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6. तो मेरा y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस 6 इज 4, और इस 4 को मैंने यहाँ ले लिया, डिवाइड कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया. अब जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में वेरिफिकेशन सिखाया था, उसी तरह यहाँ वेरिफिकेशन आप कर सकते हो. एग्जाम में खुश भी हो सकते हो कि हमारा आंसर सही है. किसी भी इक्वेशन में आप ले लो 3 इंटू 2. अब मैंने x की वैल्यू देखो यहाँ पे ले लेती हूँ, 3 इंटू 2 ले ली, 4y की जगह 4 इंटू 1 ले लिया, और मेरा 10 के बराबर आ गया. 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10. मैंने दूसरी इक्वेशन भी कर दी, जरूरत नहीं है फिर भी कर सकते हैं. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया और हमें पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. ये आपको एग्जामिनेशन पर्पज से नहीं करना है, ये सिर्फ अपनी देखने के लिए करना है कि आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है. ये आपको पता चल जाएगा इफ यू विल यूज दिस. So you can see it again and again, you can pause, you can see in slow motion also. बहुत easy है, बहुत काम भी आएगा. वर्ड प्रॉब्लम में ये मेथड बेस्ट मेथड होता है. एलिमिनेशन वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इतना काम नहीं आता जितना कि एलिमिनेशन वाला काम आता है. तो वर्ड प्रॉब्लम में भी आप इसे यूज कर सकते हो. थैंक यू सो मच. मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं दूसरे मेथड से भी बताने की कोशिश करूँगी. और आपको जो है और वर्ड प्रॉब्लम्स अगर नहीं आ रही वो भी आप बता सकते हैं. तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कीप ज्वाइनिंग.